अपरे तु स्वार्थस्य निष्पादनं तत्परैः धनं पिशितं ग्रासे गृधैः आस्थानं नलिनी वकैः द्यूतं विनोद इति परदाराभिगमनं वैदग्ध्यम् इति मृगयाश्रम इति पानं विलास इति प्रमत्तता शौर्यम् इति स्वदारा परित्यागो अव्यसनम् इति गुरुवचनावधीरणं पर प्रणेयत्वम् इति गुरुवचनस्य अवधीरणम् अपर प्रणेयत्वम् इति अजितभृत्यता सुखोपसेव्यत्वम् इति नृत्यगीत वाद्यवेश्याभिषक्ति रसिकता इति महापराधानाकरणं महानुभावता इति परिभवं सहत्वं क्षमेति स्वच्छन्दता प्रभुत्वम् इति देवावमाननां महासत्वम् इति बन्दीजनाख्यातिर्यशः इति तरलता उत्साह इति अविशेषज्ञता अपक्षपातित्वम् इति दोषानामपि गुणपक्षम् अध्यारोपद्भिः अन्तः स्वयम् अपि विहसद्भिः प्रतारण कुशलैः धूर्तैः अमानुषलोकोचिताभिः स्तुतिभिः प्रतार्यमाणः वित्तमदेन मत्तं चित्तं निश्चेतनतया तथैव आत्मनि आरोपितः अकिलाभिमानः मात्सर्यस्य धर्मणोऽपि दिव्यांशावतीर्याणम् अपि सदैव ताम् इव आत्मानम् उत्प्रेक्ष्यमाणः प्रारब्ध दिव्योचित चेष्टानुभावः जनस्य उपहासस्य ताम् उपयन्ति। ये इसका संस्कृत हो गया वचन। और अब आगे देखिए इसका जो है क्या हो गया, पहले इसे मिटा लें, उसके बाद अर्थ पे चलते हैं। अपरे तु स्वार्थ निष्पादनम तत्परैः धनम द्रव्यम, धनम अर्थात द्रव्यम, फिशितम ग्रासे गृधैः आस्थानम। बता रहे हैं कुछ जो अन्य राजा हैं, अन्य राजा लोग तो स्वार्थ साधन में संलग्न, पीछे जो राजाओं की स्थिति क्या कैसे करते हैं आप लोग देख चुके। कई एक मन होते हुए भी कई मन के समान उन्हें लगता है। 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां होते हुए भी कई इंद्रियां कई कर्मेंद्रियां उन्हें लगती हैं और वे भोगों से तृप्त नहीं होते हैं। और किस प्रकार से वे पतित होते हुए भी उन्हें ऐसा मालूम होता है जैसे बावी पर, दीमक की बावी पर जो दूर्वांकुर उगाते हैं, जो घास तृणादि उगाते हैं, उसमें जब ओस के कण गिरते हैं तो उन्हें अपने पतन का भान नहीं रहता, बल्कि उन्हें लगता है कि मैं सर्वोच्च शिखर पर बैठा हूँ। इसी प्रकार से इन राजा लोगों को अपने पतन का भान नहीं रहता है। जब ये कुकृत्य करते हैं भिन्न प्रकार के जो पीछे बताए गए हैं, तो उन्हें अपने पतन का भान नहीं रहता है।
पतित होते हुए भी इन्हें ऐसा लगता है कि मैं सर्वोच्च पद पर हूँ। तो ऐसा पीछे बताया गया है। आगे कह रहे हैं सुखनाथ जी, बाणभट्ट की लेखनी सुखनाथ जी के द्वारा वर्णन करवा रही है कि अन्य राजा लोग तो स्वार्थ साधन में संलग्न रहते हैं। अन्य और जो राजा लोग हैं प्रायः ये सब अपने स्वार्थ साधन में संलग्न रहते हैं। धन रूप मांस के ग्रास में गृध्र पक्षी के समान। धन की तुलना मांस के ग्रास से की गई है, अर्थात धन में ऐसे लिप्त रहते हैं जैसे गीध मांस में, गृध्र पक्षी मांस में लिप्त रहता है, मांस के उपभोग में लिप्त रहता है। राजसभा रूपी कमलवन में बकों के समान और जुआ को विनोद का साधन मानते हैं। राजसभा में के कमलवन में जैसे बकुला घुस जाए, उसी प्रकार से राजसभा रूपी कमलवन में ये बकुले के समान होते हैं और जुआ को मनोविनोद का साधन मानते हैं। ठीक, आगे जूतम विनोदम इति, जुआ को मनोविनोद का साधन मानते हैं। परदाराभिगमनम वैदग्ध्यम इति, और पराई स्त्री के साथ गमन करने को विदग्धता अर्थात रसिकता मानते हैं। मृगयाश्रम इति, शिकार को अपना व्यायाम मानते हैं। पानम विलासम इति, मदिरा पान को ये विलास अर्थात अपनी मौज मस्ती के रूप में मानते हैं। प्रमत्तता शौर्यम इति, देखते जाइए किस प्रकार से लक्ष्मी प्राप्त हो जाने पर पतन होता है। मदिरा पान को मौज मस्ती बताते हैं, प्रमत्तता को शूरता अपनी वीरता बताते हैं, अपनी पत्नी के परित्याग को व्यसन का अभाव बताते हैं। व्यसन का अभाव, अपनी ही पत्नी का परित्याग करते हैं और पराई स्त्रियों पर दृष्टि डालते हैं, इसे व्यसन का अभाव बताते हैं। गुरुवचनों के तिरस्कार को स्वाधीनता बताते हैं। स्वदारा परित्यागो अव्यसनातिरेकः, गुरुवचनावधीरणं पर अपर प्रेतित्वम इति, अर्थात गुरु के वचन का तिरस्कार अपनी स्वाधीनता बताते हैं कि हम तो स्वतंत्र हैं, किसी के अधीन नहीं हैं। सेवकों को ताड़ित ना करने को, बड़े बड़े अपराधों की उपेक्षा कर देने को, उनके द्वारा सुख से अपनी सेवनीयता को सिद्ध करते हैं। अर्थात सेवक अच्छा करें या बुरा करें, उन्हें डांटना, समझाना, बताना छोड़ करके ये प्रसन्न होते हैं, अर्थात उन्हें डांटते समझाते नहीं हैं और इसमें इन्हें सुख प्राप्त होता है और ये सोचते हैं कि सुख से अपनी सेवनीयता करवा रहे हैं, अपनी सुख पूर्वक जो हमारे साथ मतलब हमारी सेवा कर रहे हैं और सुख से हैं, ऐसा ये मानते हैं। नृत्य गीत वादन और वेश्याओं में आसक्ति को रसिकता बतलाते हैं, रसिकता समझते हैं। ठीक, नृत्य गीत वाद्य वेश्याभिषक्ति रसिकता इति महापराधानाकरणम महानुभावतेति, बड़े बड़े अपराधों को क्षमा कर देने को वो अपनी प्रभावता सिद्ध करते हैं। बड़े बड़े अपराधों को क्षमा कर देते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो हमारा प्रभाव है कि हम इतने बड़े बड़े अपराधों को क्षमा करने की सामर्थ्य रखते हैं। और आगे बता रहे हैं, अपने पराजय को सहन करने को क्षमाशीलता समझते हैं, क्योंकि जो इतने दुर्गुणों में लिप्त है उससे विजय प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। तो वे अपने पराजय को सहन कर लेने में, क्योंकि उनके पास वास्तविक वीरता भी नहीं रही है शिवाजी की भांति, तो जब वास्तविक वीरता नहीं है किसी के अंदर तो पराजय होना निश्चित है। और पराजय जब हो जाती है तो एक
उसे सहन कर लेते हैं और कहते हैं कि हम बहुत क्षमाशील हैं, हमने क्षमा कर दिया। परिभवम सहत्वम क्षमा इति स्वच्छंदता प्रभुत्वम इति। और स्वच्छंद स्वतंत्र नहीं, ये स्वच्छंद हो जाते हैं, अर्थात किसी की सुनते नहीं हैं। स्वच्छंदता को अपनी प्रभुता मानते हैं कि ये तो हमारी प्रभुता है कि हम स्वच्छंद हैं, किसी की सुन नहीं रहे हैं, गुरुओं की अपेक्षा कर दे रहे हैं। देवानाम अवमाननाम महासत्वमेति। देवताओं की अवहेलना को अपनी अतिशय वीरता मानते हैं। देवताओं की भी अवहेलना करके ऐसा समझते हैं कि ये हमारी वीरता है कि हम देवताओं को भी महत्व नहीं दे रहे हैं, उनकी भी अवहेलना कर रहे हैं। स्तुति पाठ जो बंदी जनों के द्वारा हो जाता है, बंदी जनाख्यातिर्यशः, बंदी जनों के द्वारा जो अर्थात जो चारण इत्यादि राजा के दरबार में रहते हैं, उनके द्वारा जो इनका यशोगान हो जाता है, उसे ये अपना यश समझते हैं। वास्तविक यश भी इनमें नहीं रह जाता। तरलता उत्साह इति, चंचलता को ही अपना उत्साह समझते हैं। अविशेषज्ञता अपक्षपातित्वम इति, अपक्षपातित्वम इति, अर्थात अनभिज्ञता को निष्पक्षता अर्थात विशेष ना होने को पक्षपात का अभाव मानते हैं। दोषानाम अपि गुणपक्षाध्यारोपियद्भिरन्तः, दोषों को भी गुण पक्ष में, इसी प्रकार से ये अपने दोषों को भी गुण पक्ष में स्वीकार करते हैं। स्वयमम अपि विहसद्भिः, स्वयमं अपि विहसद्भिः प्रतारणकुशलैर्धूर्तैर्मानुषलोकोचिताद्भिः स्तुतिः प्रतार्यमाणा। जो ये स्वयं की इस प्रकार की स्तुतियों से और परिहास आदि के द्वारा जो इनकी स्तुति हो जाती है, इनके परिहास के लिए जो इनकी स्तुति हो जाती है, उन सब से और परिहास करने वाले तथा वंचनाओं में कुशल धूर्तों द्वारा की हुई देवोचित स्तुतियों के द्वारा ये ठगे जाते हैं। दोष को गुण के रूप में अध्यारोपित करते हुए स्वयं भी मन में उन राजाओं की मूर्खता का परिहास करने वाले, अर्थात जो इनके साथ रहते हैं वे तो सब सारी स्थिति इनकी समझ ही रहे हैं। उनके पास तो इतनी ज़्यादा लक्ष्मी है नहीं कि इनकी तरह वो पागल हुए हैं मद में, तो वे मन में इनका परिहास करते हैं और इनके सामने इनकी धूर्त लोग जो इनके साथी होते हैं, वे मन में इनका परिहास करते हैं, इनके सामने इनकी सुंदर सुंदर देवताओं के समान स्तुति करते हैं। तो इन्हें लगता है कि ये मनुष्य नहीं, ये देवांश ही हैं, अर्थात देव के अंश ही हैं। धन के मद से उन्मत्त चित्त वाले मतवाले अवचेतना के कारण तदनुरूप बंदियों के द्वारा की गई स्तुति को यथार्थ समझ करके अपने में उन स्तुतियों का मिथ्याभिमान करके आरोप किए हुए मनुष्य के समान, अर्थात इन सभी को अपने ऊपर आरोपित कर लेते हैं और अपने को साधारण मनुष्य फिर नहीं मानते। और वास्तव में सभी मनुष्य समान ही हैं, वे भी मनुष्य हैं और जरा और मरण आदि धर्म का पालन करने वाले होकर भी देवताओं का अंश अवतार समझते हैं अपने को और देवत्व से युक्त के समान आचरण करते हैं और मनुष्यत्व का अतिक्रमण कर लेते हैं। ठीक, स्तुति प्रतार्यमाणा विक्तम चित्ता निश्चेतनतया, अर्थात वित्त से इनका चित्त निश्चेतन हो जाता है। तथैव
अत्यारोपित अभिमानः मर्त्य धर्मणोऽपि, हमने जो बताया कि मरण धर्मा इस शरीर के गुण को भूल जाते हैं कि यह शरीर नष्ट हो जाएगा, यह शरीर किसी का है नहीं। दिव्यांशावतीर्णम इव, अपने को दिव्यांश से अवतरित हुआ मान लेते हैं। बंदी जनों के द्वारा बार बार सुनने के कारण इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, वास्तव में मैं किसी दिव्य अंश से पैदा हुआ हूँ, प्रकट हुआ हूँ, मैं राजा हूँ। सदैव अमित मनुष्यात्म समुप्रेक्षमाणाः, अर्थात बार बार अपने इन महात्म्यों को अर्थात महत्वों को सुनते हुए इन मनुष्यों के द्वारा अपने को स्वीकार कर लेते हैं कि मैं वास्तव में देवताओं का अंश, देवांश ही हूँ। प्रारब्ध दिव्योचिते चेष्टानुभावः, प्रारब्धवश जो कुछ इनको मिलता है उसे ऐसा नहीं समझते कि ये हमारे प्रारब्ध का फल है। देवोचित चेष्टा प्रभाव और क्रियाकलाप को प्रारंभ कर अपने महात्म को प्रदर्शित करने लगते हैं। सभी लोगों के उपहास के विषय को प्राप्त होते हैं, अर्थात हंसी के पात्र बनते हैं। सर्वजनस्योपहासस्य ताम उपयन्ति, अर्थात सभी लोगों के उपहास के विषय को प्राप्त होते हैं, अर्थात हंसी के पात्र बनते हैं। स्वाभाविक है, जब राजा अपने को देवता समझेगा, कोई साधारण मनुष्य अपने को देवता समझने लगे तो साथ में चढ़ाने वाले तो उन्हें रहते ही हैं। स्वाभाविक है, धन आदि के लोभ में धूर्त लोग उन्हें चढ़ाते हैं और उनका यशोगान करते हैं, जिससे वे प्रसन्न होते हैं और इसी में लिप्त रहते हैं। यही सारी समस्याएं लक्ष्मी की प्राप्ति से होती हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम आप लोगों को इसका पूरा भावार्थ आगे पूरा दिखा दें। ये देखिए, वो इसका संस्कृत वाला भाग था, ये इसकी संस्कृत व्याख्या है, ये इसकी शेष संस्कृत व्याख्या और आगे हिंदी व्याख्या है। इसे आप लोग बाद में पढ़ लिया करिए। वीडियो को रोक करके सभी वीडियो में हम इसे दिखा देते हैं। इसे पूरा बताना, एक एक शब्दों का अर्थ अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता रहता है, केवल अनुवाद की ही आवश्यकता रहती है। इसीलिए हम हिंदी अनुवाद समझा देते हैं और पूरा वीडियो में डाल देते हैं कि आप लोग इसे देख लें और देख कर ही समझ लें, पढ़ लें। और बहुत कुछ इसमें बताने लायक रहता नहीं है, इसीलिए हम ज़्यादा बताते। ये इसकी व्याख्या है, इसे भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। व्याख्या तो हमने बहरहाल कर ही दिया है, लेकिन आप लोग इसे भी एक बार पढ़ सकते हैं, हिंदी अनुवाद। और क्या हो गया, चलिए ये देखिए, ये था पांचों है, हमने एक बार दिखा दिया है। देख के आप लोग रोक के इसे पढ़ लीजिएगा। जय माता दी।